होने में हमको दिक्कत जाती है, या अगर हम बैठे हैं बहुत देर तक और उसको स्टैंड अप खड़े हो रहे हैं, तो खड़े होते समय हमको काफ़ी हमारे पैरों हाथों में झुंझुनाहट होती है, ये सारी चीज़ें। और किसी भी प्रकार से जैसे कुछ सिम्पटम्स यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, उसी प्रकार से कभी बुखार आ रहा है, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आ रही है, पर्सिस्टेंट बैक पेन हो रहा है, पेन दोनों जैसे हमारे लेग्स में आ रहे हैं। और उसी प्रकार से ये क्या होता है कि कुछ इंजरीज हो रही है, यूरिन का इन्फेक्शन अगर आ रहा है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो होती है, ये हमारे को क्या दर्शाती है कि हमको बैक पेन या कुछ ना स्पॉन्डिलोसिस, या हमारे को जो है ये स्पाइनल कॉर्ड का कोई ना कोई डिफेक्ट है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है जिसके कारण हमारा बैक पेन वगैरह शुरू होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सारे सिम्टम्स जो है, अगर ये सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा बैक पेन का प्रॉब्लम इसके कारण है। इसमें क्या रिस्क फैक्टर होता है दोस्तों, हमारा ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आता है, प्रेगनेंसी लेडीज को ज्यादा उसमें बैक पेन के समय प्रॉब्लम आता है। हमारे जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है, कोई भी वर्क बैठे बैठे करना, हर चीज रिमोट से करना, हमारा फिजिकल जो फिटनेस है वो पुअर रहना, एज का फैक्टर होता है, ओल्ड एज है, ओबेसिटी का फर्क है, स्मोकिंग अगर जो ज्यादा कर रहा है तो प्रॉब्लम आता है, फिजिकल एक्सरसाइज जो नहीं कर रहा है या इनकरेक्टली अगर वर्क कर रहा है तो जेनेटिक कुछ फैक्टर्स आते हैं। उसी प्रकार से कुछ मेडिकल कंडीशन है, जैसे अर्थराइटिस या कैंसर का प्रॉब्लम है, तो भी ये हमारे को बैक पेन का रिस्क फैक्टर होता है। नेक्स्ट, सो ये प्रॉब्लम्स हम देखते हैं दोस्तों, ये जनरली हमारे साथ में आता है, लेकिन क्या होता है कि हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो इसका कुछ जो पोर्शन है, हम यह जान सकते हैं कि मान लीजिए आपके नमनेस आ रहा है, यानी झुंझुनाहट आ रही है, आपके पैर अगर कांप रहे हैं, बहुत कमजोरी लग रही है, आर्म्स और जो लेग्स है वो कांप रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा कुछ ना कुछ स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हुआ है, तो हमको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। उसी प्रकार से हमारा जो बैक एक्सटेंड जो डाउनवर्ड है, वो हमारा लेग और लेग में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें थिनिंग आ रहा है, शिकिंग आ रहा है, तो हमको समझना चाहिए कि साइटिका का प्रॉब्लम है। उसी प्रकार से अगर पेन इंक्रीज हो रहा है काय के कारण, कफ के कारण, या हम झुक रहे हैं या ट्विस्ट वेस्ट में कर रहे हैं, तो हमको क्या होता है, हेरिडिटी डिस्क का प्रॉब्लम आया है, ऐसा मानना चाहिए। उसी प्रकार से हमको अगर कुछ यानी जैसे बहुत दिनों से बुखार है, कुछ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, कब जब हम यूरिनेशन में जाते हैं, तो उस समय जब बार बार यूरिनेशन में हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको समझना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है किडनी में, और उसके कारण भी बैक पेन आ सकता है। इसलिए हमको ये सारे प्रॉब्लम्स को, गॉल ब्लैडर्स वगैरह जो बॉल मूवमेंट्स के प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स आए तो हमको डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए। कैसे डायग्नोसिस किया जाता है दोस्तों, तो पहले तो एक एक्सरे के द्वारा डायग्नोसिस कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के द्वारा, यूरिन टेस्ट के द्वारा, और एमआरआई करके भी हम जान सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है क्या, सीटी स्कैन करके देख सकते हैं। नर्वस कंडीशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटोथेरेपी, जो हमारे को नर्व्स में जो है कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, स्ट्रेच हो गई क्या, लिगामेंट्स हुआ क्या, टेंडनस में प्रॉब्लम आया क्या, ये सब देख सकते हैं। बोन स्कैन को देख सकते हैं, और कुछ हमारी प्रीवियस हिस्ट्री है क्या, किसी को कैंसर वगैरह हुआ था क्या, ये सारी